सम्यक संबुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और हमारे कुशवा माली समाज में पैदा हुए महामानव राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनकी जीवन शैली शिक्षा की असली देवी। स्कूलों में हमारे बच्चों को अलग पढ़ाया जाता है कि शिक्षा की देवी तो सरस्वती है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं भाई सरस्वती ने कौन सी डिग्री की भाई, कोई बता सकता है? लेकिन हमारे बच्चों को गुमराह किया जाता है कि शिक्षा की देवी तो सरस्वती है। अरे नहीं भाई, शिक्षा की असली देवी है तो माता सावित्रीबाई फुले जी है, जिन्होंने सन 1848 में पहला स्कूल पुणे की धरती में खोला। याद रखना। और जितने भी हमारी जो माता बहना है ब्राह्मण से लेके बाल्मीकि तक की, अगर पढ़ने का किसी ने अधिकार दिया है, अगर किसी ने पढ़ने का अधिकार दिया है तो वो और कोई नहीं, वो सावित्रीबाई फुले जी और कोई नहीं है। याद रखना। तो मैं माता सावित्रीबाई फुले जी की चरणों में भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक खुद साइकिल से चले और हमें आज 2 व्हीलर 4 व्हीलर और हेलीकॉप्टर की सवारी दे गए, ऐसे मानवत साहब कांशीराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों को मैं यहाँ की धरती से नमन करता हूँ। संत श्रोमणी रविदेव महाराज जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आज के हमारे जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, आज वो हमारे बीच में नहीं है, ऐसे हमारे दादाजी नवल सिंह सूर्या जी, उनके चरणों में भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि ये पूरा उनका बाग है, ये पूरा परिवार उनका जो फल फूल रहा है ये उन्हीं की देन है। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ आप लोग उनके सम्मान जरूर करेंगे, सभी जोरदार तालियों के साथ सुनेगा। मैंने कहा कि कुछ गाने से पहले एक छोटा सा काम करता हूँ, कुछ गाने से पहले एक छोटा सा काम करता हूँ, और यहाँ पर बैठे सभी भाई बहनों को मैं झुककर प्रणाम करता हूँ। मैं झुककर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इतना ही नहीं कि सूरज तो चमकता है, चमकना उसका काम है। सूरज तो चमकता है, चमकना उसका काम है। और जिसने लाखों करोड़ों सूरजों को चमकाया, बाबा साहब अम्बेडकर उनका नाम है। और मैं आपकी इस धरती पर, पावन धरती पर बरखेड़ा सफा इस धरती को भी नमन करता हूँ, क्योंकि मुझे आप सब लोगों के दर्शन करने का मंगल अवसर प्राप्त हुआ और मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। तो आप लोग सभी अपना आशीर्वाद सहयोग बनाए रखें, ताकि मुझे ऐसा लगे कि भाई ये सफा बरखेड़ा वालों की हमें बहुत सारा प्यार सपोर्ट मान सम्मान मिला। मैं कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों के दिलों को जीतने का, और मैं इतना उच्च कोटि का कलाकार नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के दिलों की जीतने का कोशिश जरूर करूंगा। और मैं अवधेश गौड़ जिला मुरैना की धरती से आपको आवाज दे रहा हूँ, सुनेगा। एक प्यारे से गीत के साथ आपको जोड़ता हूँ, उसके बाद तमाम महापुरुषों की गीत और बहुजन समाज को एकत्र करने के लिए गीत हमारे पास मौजूद है। हम सबको और एक करके आप सबके बीच में रखेंगे, सुनेगा। मुंबई वालों ने गाया, पता है कौन सा? हो चाहो चाहे दिल्ली बम्बई आगरा, ये मुंबई वालों ने गाया। लेकिन कुछ लोग बाबा साहब के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। तब मेरी कलम से ये गीत लिखा और मैंने ये यूट्यूब पर भी है और पूरे भारत देश के अंदर ये गीत आपके आशीर्वाद से ये धूम मचाना है। तो वो गीत आपके बीच में रखता हूँ और मुझे आशा उम्मीद है कि आप लोग वही सहयोग समर्थन जरूर करेंगे। सुनिएगा कौन सा गीत है। मैंने लिखा कि ना गीता ना बाइबल ना कुरान से
वो लोग कहते हैं कि देश किसी और से चलेगा और कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन ये वर्किणा सभा के युवा साथी, हमारे बुजुर्ग और हमारे पूरे गाय कलाकारों की टीम और पूरे भारत देश के बहुजन समाज के युवा जब तक जिंदा है, बाबा साहब के संविधान को आंच भी नहीं आने देंगे। याद रखना। तब मैंने गीत लिखा क्या कि चाहो चाहे दिल्ली बम्बई, ये तो मुंबई वाला भी गाया, लेकिन मैंने क्या लिखा सुनो, कि ना गीता ना बाइबल ना कुरान से। और अगली लाइन दे रहा हूं, आपकी तालियां जरूर मिलेगी, कि ना गीता ना बाइबल ना कुरान से, और देश चलेगा संविधान से। राधे खुरैनी 14 रुपये, देवेंद्र सिमलिया टाई जिला शिवपुरी ये 20 रुपए का सम्मान दे रहे हैं। बाबा साहब की जीवन गाथा ये पर्ची आई है। हाँ, टेंशन ना लें, सब होगा। और ये बाबा साहब का जीवन पर्ची तो चल ही रहा है भाई, लेकिन फिर भी हाँ वो देसी डांस यहाँ थोड़ा सा क्रेज है। टेंशन ना लें, आपकी फरमाइश पूरी जरूर होगी। ये 20 रुपए का प्रथम पुरस्कार ये बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए दे रहे हैं। ये मेरा सम्मान नहीं है, अरे ये तो हमारे मसीहा बाबा साहब का सम्मान है। याद रखना, अगर उनका सम्मान हो रहा है तो मेरा भी सम्मान हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ना गीता ना बाइबल ना कुरान से। उठाइए दोनों हाथ, यहाँ से वहां तक सभी के हाथ उठना चाहिए और ताली के साथ चलेंगे। अरे देश चलेगा संविधान। हम तो जिएंगे बड़ी शान से। भाई हम शान से ही तो जी रहे हैं कि कल रहने को झोपड़ी नहीं थी, आज महलों में जिंदगानी है। कल रहने को झोपड़ी नहीं थी, आज महलों में जिंदगानी है। कल खाने को रोटी नहीं थी, आज घर घर में बिरयानी है। कल पीने को पानी नहीं था, आज फ्रिज बिस्लरी का पानी है। और ये कृपा किसी और की नहीं, अरे ये तो मेरे बाप अम्बेडकर की मेहरबानी है। संविधान से ही ताकत मिली है, संविधान से ही दौलत मिली है, संविधान से ही कि बिना पटरी के चल जाए ऐसी कोई रेल नहीं। बिना पटरी के चल जाए ऐसी कोई रेल नहीं। जिसमें कैदी ना हो वो कोई जेल नहीं। अरे ये लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, अरे संविधान बदलना गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं। और देश चलेगा संविधान से।
अपनी कलम से भीमराव ने संविधान लिख डाला और संविधान विरोधी गद्दारों का कर दी नामों काला। इसलिए तो मैंने कहा, पता है क्या चल रहा है अब कि भारत में सभी भाई भारत क्या चल रहा है पता है कि भारत में और भारत में जय भीम का जलवा भारत में, जय भीम का जलवा क्योंकि माँ बाप की डांट में भलाई छुपी होती है। बहुत सुंदर। माँ बाप की डांट में भलाई छुपी होती है और जिस तरह दूध में मलाई छुपी होती है। अरे बाबा साहब को पढ़ लो, बाबा साहब को पहचानो, बाबा साहब की हर एक बात में पढ़ाई छुपी होती है। इसलिए तो मैंने कहा अरे भारत में जय भीम, ये लाइन आपको बोला है। अरे भारत में किसका जलवा चल रहा है? भारत में किसका चल रहा है? अरे सबकी आवाज आना चाहिए भाई। अच्छा, बाबा साहब से प्रेम कौन कौन करते हैं? अगर हाथ ऊपर करो। सभी करते हैं, तो आप सबकी आवाज आना चाहिए कि भारत में बोलो जय भीम का जलवा भारत में। ये तो बोलो। हेलो हेलो, इसको बनाओ, इसको बनाओ। हेलो हेलो सर, हेलो। अरे भारत में क्या चल रहा है? पीछे वाले आपकी आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही भाई। क्या चल रहा है भारत में? ये पीछे वाले भाई जो सबसे पीछे बैठे हैं, सबकी आवाज आपकी जाना आना चाहिए। अरे भारत में जय भीम। अच्छा, सभी हाथ उठाओ जिनके खुद के हाथ हैं, और यहाँ से वहां तक सभी हाथ उठाओ और ताली के साथ चलेंगे। और भारत में जय भीम का जलवा। हमारी माता बहना तो ऐसे बैठ गई जिनसे बाबा साहब का मुकदमा चल रहा है। तुम्हारी तो आवाज ही नहीं निकल रही है। तुमने बूंदी और बर्फी रसगुल्ला तो खूब खाए, आवाज ही नहीं। इनका कहना है, क्या कहना इनको? इनका कहना है कि हमने 6 बजे खाए और 10:15 बजे। अच्छा, दोबारा खा भी नहीं चाह रहे का? बच गया। अच्छा, बच गया। अमीरी पचावी तो कुछ बाकी है। बच गया। हाँ, क्योंकि ये बाबा साहब की झांकी है, इसलिए जय भीम बोलना तुम्हारा भी बाकी है। और जोर से बोलो क्या? नहीं, जय भीम का जलवा। मैंने कहा आपको बोलना है। मैंने कहा भारत में। हाँ, ये मैं भी समझ गए, सब समझदार हो। भारत में। हाँ, इनकी आवाज तो आ रही है। आप जो स्टेडियम पर बैठी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम सबको नोटिस करते हैं भाई, सबकी आवाज आना चाहिए। उठाइए हाथ, ये माता बहनों से केवल आपकी आवाज आना चाहिए। अरे भारत में किसका जलवा है? सबका। किसका जलवा है? तो सबकी आवाज आना चाहिए। यहाँ से वहां तक सभी उठाइए हाथ। माता बहन आप भी उठाइए, सभी आप भी उठाइए, सभी पुरुष भाई, सभी माता बहना 45 तक चलेंगे। भारत में जय भीम का जलवा।
तो किसी ने कुरान लिख डाला, किसी ने वेद लिख डाला तो किसी ने कुरान लिख डाला। और धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर, तुमने तो भारत का संविधान लिख डाला। भारत में जय भीम का जलवा सीता से प्रेम किया, सीताराम बन गए। राधे से प्यार किया, राधे श्याम बन गए। और जबरदस्ती प्यार किया, आसाराम बन गए। और प्यार करके छोड़ दिया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए। अच्छा, हाँ, याद रखना। उनकी शादी हो गई थी, पता है आपको? एफिडेविट में 2014 में, हम बोलते प्रमाण से बोलते, ऐसे नहीं बोलते। हाँ, उन्होंने लिखा, उनकी घरवाली का भी नाम है जसोदा बहन। अब उन्हें पीएम बन गए तो छोड़ दिया। अब कह रही है कि हमें तो ले जा, हम तो जाने के लिए तैयार, लेकिन वो काय को ले जाए, वो तो प्रधानमंत्री बन गए। हाँ, सही कहा कि नहीं कहा? ये बात हकीकत है। हमारे सभी भाई कहना चाहूंगा, क्योंकि कि हमारे भीम शेरों में अभी बाकी है इतना दम। हमारे भीम शेरों में अभी बाकी है इतना दम। क्योंकि किसी से हम नहीं डरते, किसी से ना पड़ेंगे कम। किसी से हम नहीं डरते, किसी से हम नहीं है कम। मिशन की राह पे चलना जरा होता है मुश्किल। क्या चढ़ रहा है पता है? सुना है तुमने गाना? नीला रंग चढ़ने लगा है। कौन सा गाना? नीला रंग बाबा साहब ने इसलिए चुना, पता है? जबकि धरती को तुम बांट सकते हो, लेकिन आसमान का रंग नीला है, इसको तुम बांट नहीं सकते। इसलिए बाबा साहब ने नीला रंग चुना कि नीला रंग चढ़ने लगा है, सबके सिर बनने लगा है। नीला रंग चढ़ने लगा है, सब देखना भी, हमारी शादियां पार्टियां होती हैं तो ये नीला नीला दिखाई देते हैं, रैलियां भी होती है तो नीले नीले दिखाई देते हैं। इसलिए तो मैंने कहा नीला रंग चढ़ने लगा है, सबके सर बनने लगा है। नीला रंग चढ़ने लगा है, सबके सर बनने लगा है। चढ़ जाएगा, देख नजारा क्या होगा। नीला रंग चढ़ जाएगा, फिर देख नजारा क्या होगा पता है? और बोल जकारा जकारा, बोल जकारा जकारा, बोल जकारा जकारा, बोल जकारा।
उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि हमारी दो बहनें भी बैठी हैं, वो भी आपके बीच में अपनी पुरस्कार देंगे। उसके बाद फिर हाँ देसी लाल में आपको बहुत कुछ सुनाएंगे। टेंशन ना लें। हेलो कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम। कौन सा? कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, ओ जिंदा रहने के लिए तेरी कसम। ये फिल्मी दुनिया में वालों ने गाया, लेकिन मैंने भी ये गीत लिखा, और ये गीत ये बहुजन समाज को इकट्ठा करने के लिए गीत है। सुनेगा कि जिंदा रहने के लिए सुन बहुजन, जिंदा रहने के लिए सुन बहुजन, जिंदा रहने के लिए सुन बहुजन, जिंदा रहने के लिए सुन बहुजन। कि हमको मिलके हमको मिलके ये बढ़ाना है वतन, 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 हमको मिलके ये बढ़ाना है वतन। ये मिशन कि हमको मिलके ये बढ़ाना है मिशन, वफादारी पे हमारे इल्जाम आए हैं, वफादारी पे हमारे इल्जाम आए हैं, दुश्मनों की चालों से सुबह शाम आए हैं। अरे जब भी पड़ा ये मुश्किल में वतन, तो हम अम्बेडकरवादी सबसे पहले काम आए हैं। श्री ने कहा बल्कि हमको ये बढ़ाना है वतन, रोका तो इन लोगों ने रोका पढ़ने से, याद रखना। बाबा साहब को स्कूल इतिहास चप्पल जूते रखे जाते थे, वहाँ बाबा साहब को बिठाला किन लोगों ने? इन लोगों ने। बाबा साहब को पानी पीने से रोका किन लोगों ने? ये लोगों ने। याद रखना, बाबा साहब
जब पहाड़ तालाब में हमारे लोगों के साथ पानी पिलाने का अधिकार कराने के लिए गए तो किन लोगों ने रोका? अरे इन लोगों ने। याद रखना, जब भी हमें रोका है तो सिर्फ उन लोगों ने ही रोका है। क्या ना साहब? गणेश राम पिपरा पिपरेश राम और जिला अशोकनगर से ये 100 रुपए का सम्मान मिलेगा। जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिएगा। और इधर में 14 रुपए का पुरस्कार आया है हमारे 14 रुपए मात्र आजपाल पुरानी राधे पुरानी देवेंद्र से मिला है। जिला शिवपुरी डॉक्टर खाना डॉक्टर बाबा साहब की जीवन कथा। और ये हमारे जो 14 रुपए दे रहे हैं साहब, क्योंकि 14 रुपए इसलिए दे रहे हैं कि बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ, इसलिए 14 रुपए दे रहे हैं। और बाबा साहब अपनी मां भीमा बाई की 14वीं संतान थे, इसलिए 14 रुपए दे रहे हैं। और भी 14 रुपए की बहुत मतलब है। 14 रुपए इसलिए दे रहे हैं कि बाबा साहब का पूरा नाम लगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो 14 अक्षरों में बाबा साहब का नाम आएगा, इसलिए 14 रुपए दे रहे हैं। और भी तमाम बातें हैं। ये 14 रुपए का सम्मान दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली आप लोग इनके लिए बजा दीजिएगा। तो मैंने कहा मनुवाद ने हाना जी ने दिया, लगी प्यास पानी। याद रखना, इतना ही नहीं, इतिहास भी दोहराया गया है। जालौर में हमारे बच्चे को घड़े से पानी पीने मात से मार दिया गया। करीबन 4-5 साल हो गए इस घटना को। याद रखना, इतिहास भी दोहराया जाता है। अभी हमारे बिहार में नालंदा में 80 हमारे घरों को जला दिया गया। याद रखना, फिर भी हमारे लोग सोए हुए हैं। लेकिन अभी हमको जगना है और अपनी सरकार बनाना है, बहुजनों की सरकार बनाना है, तब हमारा उद्धार हो सकता है, वरना उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए लगी प्यास पानी न पीने दिया। लगी प्यास पानी न पीने दिया, लगी प्यास पानी न पीने दिया। ऐसी करी शैतानी को शैतानी मिटानी है। ऐसी करी शैतानी को शैतानी मिटानी है। और ना ही किसी और की वो भी कुर्बानी है। हमको मिल के हमको आपकी आवाज आना चाहिए कि हमको मिल के ये बढ़ाना जी। हालत हमारी पशु की तरह, हालत हमारी पशु की तरह। अरे जिस तालाब से कुत्ते बिल्ली जानवर पी सकते थे, हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, तो और कैसी हालत थी हमारी? आज तो हम ठाट बाट से रहते हैं। अरे ठाट बाट से हम तो रहते हैं, ये तो भीम की देन है। और जलता है तो जले जमाना, हम तो भीम के देन है। इसलिए तो मैंने कहा, क्या कहा कि हालत हमारी पशु की तरह, हालत हमारी पशु की तरह, हमारी पशु की तरह, हालत हमारी पशु की तरह। क्योंकि न देखा तब की बात बता रहा हूँ। न देखा भीम ने अपना गिरह, न देखा भीम ने अपना गिरह, न देखा भीम ने अपना गिरह, देखा भीम ने अपना गिरह। क्योंकि कि भारत के संसद में भरी वो निशानी है। भारत के संसद में क्या रखा है पता आपको? क्या रखा है भारत के संसद में? अरे आपकी
आवाज आना चाहिए। क्या रखा है भारत के संसद में? मैंने कहा कि भारत के संसद में धारी वो निशानी है। और हमारे हरवीर सिंह टेलर साहब खतौरा वाले जिला शिवपुरी से ये 50 रुपए का सम्मान दे रहे हैं। ये बाबा साहब की कवाली पर खोते हुए जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। और पंकज सूर्या जी के साले साहब शोभाराम जाटव, काजी खेड़ी, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी, हम आज भी अपने हुनर पे इतना दम रखते हैं। ये लिख रहे हैं इनकी जानिब से 200 रुपए का पुरस्कार आए। पहले तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। और ये लिख रहे हैं कि हम आज भी अपने हुनर पे इतना दम रखते हैं कि छा जाता है नीला रंग जब हम महफिल में कदम रखते हैं। एक बार जोरदार क्या बात है, बहुत बढ़िया। कि भारत की संसद में धारी वो निशानी है। और पता और डीएम सीएम बने और पद पे धारी है। क्या कि मिलके तुम सब मिलके आज कि मिलके तुम सब ये खाओ कसम, वो मिलके हम आज ये खाए कसम। उठाओ सभी आप यहाँ से वहां तक सभी कि मिलके हम सब ये खाए कसम कि हमको मिलके ये बढ़ाए हमको मिलके कि हमको मिलके ये बड़ा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी लोगों ने इतना प्यार सपोर्ट दिया। और एक बार दोनों हाथ उठाएंगे जिनकी खुद के हाथ हैं, जोर से जयकारा होना चाहिए बाबा साहब का। उठाइए दोनों हाथ सभी और जोर से बोलेंगे जय भीम। अभी शेरों वाली आवाज नहीं है साहब, ये शेरों वाली आवाज बाबा साहब के शेर बच्चे हैं, तो हमारी आवाज भी शेरों जैसी होना चाहिए। फिर से कोशिश करते हैं जय भीम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी लोगों ने हमें सुना और इतना सारा प्यार सपोर्ट दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इस्तेमाल करते हैं आपका सभी का। और मौका मिलेगा तो आपके बीच में फिर से और नए अंदाज में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। एक बार मैं चाहता हूं कि ऐसे जावाज उम्दा कलाकार के लिए एक बार जोरदार तालियां आपकी बजाएं, जोरदार। जैसा कि आपने पर्चे में नाम पढ़े थे और पर्चे के अकॉर्डिंग ही कलाकार यहाँ अपनी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। सबसे पहले नाम मेरा पढ़ा था तो मैंने सबसे पहले गा दिया, फिर अवधेश भाई का नाम आया तो मैंने उनको गवा दिया, उसके बाद फिर एक बेटी का नाम आया था। आज जज कर सकते हो वो जिस बेटी का नाम था उन दोनों में से कौन सी हो सकती है? ये वाली आपको कैसे पता है कि ये वाली? हाँ सबको पता है। चले तो पर्चे के आधार पर ही मैं कलाकारों को प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। वैसे कलाकार पर्चे में नाम डलवा देंगे, 4 कलाकार आएंगे, उसमें से एक मिस हो जाता है। अरे साहब वो नहीं है, ऐसे करके फिर हम लोग कुछ करते भी नहीं होंगे बात। लेकिन यहाँ आप देखेंगे, कभी भी देखना, कभी भी कि जो पर्चे में हम नाम देते